4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उन्नाव के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विभिन्न गांवों का दौरा करके हाल ही में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। उन्नाव जनपद के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव CL यादव के नेतृत्व में सपा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने ब्लॉक पूर्वा हिलौली और असोहा क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। इस दौरान सपा नेताओं ने पूर्वा क्षेत्र में पार्टी नेता सत्यम गुप्ता के निधन पर उनके परिजनों में से मुलाकात करके गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं ब्लॉक हिलौली के ग्राम पंचायत पिजुरी में पूर्व प्रधान संत लाल पाल के निधन पे उनके घर पहुंच के परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। इसके अलावा ग्राम शिवबक्स खेड़ा में प्रेम कुमार यादव के नाबालिग पुत्र के निधन पे भी सपा नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। वहीं ब्लॉक असोहा के ग्राम विगिन खेड़ा मुक्तेमऊ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना पे सपा जिलाध्यक्ष मौके पे पहुंचे। उन्होंने मृतक के पिता सुरेश पाल समेत परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात करके घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बांदा में घरेलू विवाद ने एक भयावह रूप ले लिया, जहां पति ने नहाते समय अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला बेवेरू कोतवाली क्षेत्र के बगेहटा गांव का है, जहां मुबीन नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी सरफिया की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था और आज भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी दौरान जब सरफिया घर में नहा रही थी, तभी आरोपी पति ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पे ताबड़तोड़ वार कर दिया। इतना घायल कर दिया कि महिला ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। घटना के समय उनकी बेटी घर पे नहीं थी और वो कोचिंग पढ़ने गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो मां को खून से लथपथ पड़ा देख के उसकी चीख निकल गई। बेटी के आवाज सुन के आसपास के लोग मौके पे पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला घरेलू विवाद का सामने आ रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या की असली वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी। बांदा मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक आरोपी डॉक्टर के समर्थन में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के सभी गेट बंद रहे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 5 वर्षीय बच्ची के इलाज में लापरवाही के आरोप में डॉक्टर विनीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि इलाज में चूक के चलते बच्ची का पैर काटना पड़ा। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मेडिकल प्रशासन ने डॉक्टर विनीत सिंह को बर्खास्त कर दिया है। इसी बर्खास्तगी के विरोध में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मेडिकल कॉलेज के सभी गेट बंद कर दिए हैं। तकरीबन 2 घंटे तक चले इस हंगामे के दौरान अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इलाज के लिए पहुंचे कई मरीज बिना इलाज लिए ही वापस लौट गए, जबकि कुछ मरीज और तीमारदार अस्पताल परिसर के अंदर ही फंसे रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल ने हस्तक्षेप किया और डॉक्टरों को समझा बुझा के गेट खुलवाया। उसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। वहीं आरोपी डॉक्टर विनीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि बिना उनका पक्ष सुने कार्रवाई की गई है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल में किसी भी बड़ी घटना और आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में कानपुर पुलिस, PAC और फायर ब्रिगेड की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। अभियान के दौरान बंधक स्थिति और रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। साथ ही आग लगने जैसी स्थिति में मॉल के अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी को भी परखा गया। ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने ये देखा कि आपात स्थिति में कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकती है और किस तरह लोगों की जान बचाई जा सकती है। मॉल में मौजूद लोगों को भी सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट CP ने बताया है कि इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी हमले या आग जैसी आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया, समय और तैयारियों को बेहतर बनाना है।
कानपुर में पुलिस और लुटेरे के बीच में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, लेकिन इलाज के दौरान वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। मामला बड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल की सुबह बड़ा बाईपास स्थित जो है सिंह ढाबा के पास मोहित निषाद नाम के युवक से दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर उसकी पल्सर बाइक, मोबाइल और नकदी लूट ली थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। 17 अप्रैल की रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मुन्ना खान के रूप में हुई है, जिसके पास से लूटी गई बाइक, नकदी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब इलाज के दौरान आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसे हेलेट अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से वो चकमा देके भाग निकला। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मिर्जापुर में टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के समर्थन में पहुंचे सपा नेता ने पुलिस प्रशासन पे दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। मामला अहरौरा और अष्टभुजा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने बीती रात धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई की, जिसके बाद कांग्रेसी नेता सड़क पर बैठ के विरोध जताने लगे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और अधिवक्ता सतीश मिश्रा भी उनके समर्थन में मौके पर पहुंचे। इस दौरान सपा नेता सतीश मिश्रा और एसडीएम सदर गुलाबचंद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सपा नेता को धक्का देकर हटाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सपा नेता सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि उन्होंने खुद को अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि बताते हुए शांतिपूर्ण समर्थन की बात कही थी। फिलहाल इस मामले को लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल है और प्रशासन की कार्रवाई पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मिर्जापुर में विकास कार्यों की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क तो बना दी गई, लेकिन बीच रास्ते में खड़े बिजली के पोल हटाना ही भूल गए। मामला मझवा विधानसभा क्षेत्र के कछवा निगतपुर मार्ग का है, जो सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। यहां सीसी सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़क के बीचों बीच बिजली के पोल जस के तस खड़े रह गए। ये मार्ग निगतपुर रेलवे स्टेशन जाने का प्रमुख रास्ता है, जिससे रोजाना सैकड़ों ग्रामीणों का आवागमन होता है। ऐसे में भी सड़क पे खड़े बिजली के पोल दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोग इस लापरवाही को लेकर विभाग पे तंज कस रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के अनुरोध पे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने रेलवे अधिकारियों से बात करके इस सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन अब हालात हैं कि खंभों के हटवाने के लिए ग्राम प्रधान और ग्रामीण दर-दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बताते चले कि इससे पहले विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे ही मामला सामने आया था, जहां सड़क निर्माण के दौरान हैंडपंप को बीच में छोड़ दिया गया था। बाद में विवाद बढ़ने पर उसे हटाया गया था। भीषण गर्मी को देखते हुए बांदा में स्कूलों के समय में बदलाव की मांग तेज हो गई है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को सुबह शिफ्ट में संचालित करने की मांग उठाई गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए परिषदीय विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक करने की मांग की है। महासंघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और उमस के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पे गंभीर असर पड़ रहा है। सुबह 11 बजे के बाद तेज गर्मी और हवाएं भी चलने लग जाती हैं, जिससे स्कूलों में बच्चों को उल्टी, दस्त, बेहोशी और त्वचा संबंधी समस्याओं की शिकायतें मिल रही हैं। वर्तमान समय में दोपहर 2 बजे छुट्टी होने पर बच्चों को तेज धूप और लू के बीच में घर लौटना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि हाल ही में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है, जहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है और 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। शिक्षकों ने मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए। बांदा में अवैध खनन और किसानों की जमीन पर जबरन कब्जे को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप के कार्रवाई की मांग की है। समाज सेवी उषा निषाद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंडलायुक्त अजीत कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि सांडी खादर
मोरम खंड 1 में बड़े पैमाने पे अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही किसानों की जमीनों से जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पैलानी तहसील क्षेत्र के ग्राम अलोना निवासी किसान छोटा सिंह की निजी जमीन और खड़ी फसल को मोरम परिवहन के लिए रौंद दिया गया है। आरोप है कि बिना अनुमति खेतों से रास्ता बनाया गया है और विरोध करने पे किसानों को धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित किसान छोटा सिंह ने बताया कि उसकी जमीन से रास्ता निकालने के लिए 90,000 रुपए में समझौता हुआ था, लेकिन उसे केवल 10,000 रुपए में ही वो दिए गए हैं। बाकी रकम मांगने पे गाली गलौच और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि क्षेत्र में दिन रात भारी मशीनों से खनन किया जा रहा है, जिससे वन विभाग की जमीन और अन्य किसानों की भूमि पर भी नुकसान वो हो रहा है। साथ ही खनन के कारण कैनाल की जल आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। समाज सेवी उषा निषाद ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जमीनों की पैमाइश करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्नाव से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक संदिग्ध मैसेज 2 जिंदगियों के लिए काल बन गया। मंगेतर युवक युवती की एक ही दिन में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव निवासी सूरज की शादी राजपुर गांव की रहने वाली कोमल से तय हुई थी। करीब 1.5 महीने पहले दोनों की सगाई धूमधाम से की गई थी और परिवार शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि सगाई के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन करीब 1 सप्ताह पहले सूरज के मोबाइल पे आए कुछ संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के चलते सूरज काफी तनाव में रहने लगा। बताया जा रहा है कि इसी तनाव के चलते सूरज ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। वहीं जब उसकी मंगेतर कोमल को इस घटना की जानकारी मिली तो वो गहरे सदमे में चली गई और देर रात उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया। परिजन उसे अस्पताल लेके पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। एक ही दिन में 2 मौतों से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया है। सूचना पे पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर किन मैसेजों के चलते ये विवाद हुआ और दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया। बांदा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ गरीब और मजदूर परिवारों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देके पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग की है। मामला शहर के बलखंडी नाका इलाके का है, जहां पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले लोगों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ महीने पहले उनके घरों में बिना सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर लगा दिए गए थे। विरोध करने पे बिजली काटने की चेतावनी भी दी गई थी। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हो गई है। जहां पहले 300 से 400 रुपए महीना बिल आता था, वहीं अब 12 से 15 दिन में ही 1000 से 1800 रुपए तक का बिल बन जा रहा है। इसके साथ ही रिचार्ज खत्म होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति काट दी जाती है, जिससे मजदूर और गरीब परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि स्मार्ट मीटर हटा के पुराने मीटर लगाए जाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके। इसके साथ ही लोगों ने विद्युत विभाग पे मनमानी और लूट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।